श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड। पहला सर्ग। पंपा सरोवर के दर्शन से श्री राम की व्याकुलता, श्री राम का लक्ष्मण से पंपा की शोभा तथा वहाँ की उद्दीपन सामग्री का वर्णन करना, लक्ष्मण का श्री राम को समझाना तथा दोनों भाइयों को ऋषमुख की ओर आते देख सुग्रीव तथा अन्य वानरों का भयभीत होना, कमल उत्पल तथा मत्स्यों से भरी हुई उस पंपा नामक पुष्करणी के पास पहुंचकर सीता की सुधि आ जाने के कारण श्री राम की इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। वे विलाप करने लगे। उस समय सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उनके साथ थे। वहां पंपा पर दृष्टि पड़ते ही कमल पुष्पों में सीता के नेत्र मुख आदि का किंचित सादृश्य पाकर हर्षोल्लास से श्री राम की सारी इंद्रियां चंचल हो उठी। उनके मन में सीता के दर्शन की प्रबल इच्छा जाग उठी। उस इच्छा के अधीन से होकर वे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। सुमित्रा नंदन, यह पंपा कैसी शोभा पा रही है। इसका जल वैदुर्य मणि के समान स्वच्छ एवं श्याम है। इसमें बहुत से पद्म और उत्पल खिले हुए हैं। तट पर उत्पन्न हुआ नाना प्रकार के वृक्षों से इसकी शोभा और भी बढ़ गई है। सुमित्रा कुमार, देखो तो सही, पंपा के किनारे का वन कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष अपनी फैली हुई शाखाओं के कारण अनेक शिखरों से युक्त पर्वतों के समान सुशोभित होते हैं। परंतु मैं इस समय भरत के दुख और सीता हरण की चिंता के शोक से संतप्त हो रहा हूँ। मानसिक वेदनाएं मुझे बहुत कष्ट पहुंचा रही है। यद्यपि मैं शोक से पीड़ित हूँ तो भी मुझे यह पंपा बड़ी सुहावनी लग रही है। इसके निकटवर्ती वन बड़े विचित्र दिखाई देते हैं। यह नाना प्रकार के फूलों से व्याप्त है। इसका जल बहुत शीतल है और यह बहुत सुखदायिनी प्रतीत होती है। कमलों से यह सारी पुष्करणी ढकी हुई है, इसलिए बड़ी सुंदर दिखाई देती है। इसके आसपास सर्प तथा हिंसक जंतु विचर रहे हैं। मृग आदि पशु और पक्षी भी सब ओर छा रहे हैं। नई नई घासों से ढका हुआ यह स्थान अपनी नीली पीली आभा के कारण अधिक शोभा पा रहा है। यहाँ वृक्षों के नाना प्रकार के पुष्प सब ओर बिखरे हुए हैं। इससे ऐसा जान पड़ता है मानो यहाँ बहुत से गलीचे बिछा दिए गए हों। चारों ओर वृक्षों के अग्रभाग फूलों के भार से लदे होने के कारण समृद्धिशाली प्रतीत होते हैं। ऊपर से खिली हुई लताएं उनमें सब ओर से लिपटी हुई है। सुमित्रा नंदन, इस समय मंद मंद सुखदायिनी हवा चल रही है, जिससे कामना का उद्दीपन हो रहा है। सीता को देखने की इच्छा प्रबल हो उठी है। यह चैत्र का महीना है। वृक्षों में फूल और फल लग गए हैं और सब ओर मनोहर सुगंध छा रही है। लक्ष्मण, फूलों से सुशोभित होने वाले इस वनों के रूप को तो देखो। ये उसी तरह फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे मेघ जल की वृष्टि करते हैं। वन के ये विविध वृक्ष वायु के वेग से झूम झूम कर रमणीय शिलाओं पर फूल बरसा रहे हैं और यहाँ की भूमि को ढक देते हैं। सुमित्रा कुमार, उधर तो देखो, जो वृक्षों से झड़ गए हैं
झड़ रहे हैं तथा जो अभी डालियों में ही लगे हुए हैं, उन सभी फूलों के साथ सब ओर वायु खेल सा कर रही है। फूलों से भरी हुई वृक्षों की विभिन्न शाखाओं को झंझोरती हुई वायु जब आगे को बढ़ती है, तब अपने अपने स्थान से विचलित हुए भ्रमर मानो उसका यशोगान करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। पर्वत की कंदरा से विशेष ध्वनि के साथ निकली हुई वायु मानो उच्च स्वर से गीत गा रही है। मतवाले कोकिलों के कलनाद वाद का काम देते हैं और उन बाधों की ध्वनि के साथ यह वायु इन झूमते हुए वृक्षों को मानो नृत्य की शिक्षा सी दे रही है। वायु के वेग पूर्वक हिलाने से जिनकी शाखाओं के अग्रभाग सब ओर से परस्पर सट गए हैं, वे वृक्ष एक दूसरे से गुथे हुए की भांति जान पड़ते हैं। मलय चंदन का स्पर्श करके बहने वाली यह शीतल वायु शरीर से छू जाने पर कितनी सुखद जान पड़ती है। यह थकावट दूर करती हुई बह रही है और सर्वत्र पवित्र सुगंध फैला रही है। मधुर मकरंद और सुगंध से भरे हुए इन वनों में गुनगुनाते हुए भ्रमरों के ब्याज से ही वायु द्वारा हिलाए गए वृक्ष मानो नृत्य के साथ गान कर रहे हैं। अपने रमणीय पृष्ठभागों पर उत्पन्न फूलों से संपन्न तथा मन को लुभाने वाले विशाल वृक्षों से सटे हुए शिखर वाले पर्वत अद्भुत शोभा पा रहे हैं, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से ढके हैं, जो वायु के झोंकों से हिल रहे हैं तथा भ्रमरों की पगड़ी के रूप में सिर पर धारण किए हुए हैं। वे वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो इन्होंने नाचना गाना आरंभ कर दिया है। देखो, सब ओर सुंदर फूलों से भरे हुए ये कनेर सोने के आभूषणों से विभूषित पीतांबरधारी मनुष्यों के समान शोभा पा रहे हैं। सुमित्रानंदन नाना प्रकार के विहंगों के कलरवों से गूंजता हुआ यह वसंत का समय सीता से बिछड़े हुए मेरे लिए शोक को बढ़ाने वाला हो गया है। वियोग के शोक से तो मैं पीड़ित हूँ ही, यह कामदेव सीता विषय का अनुराग मुझे और भी संताप दे रहा है। कोकिल बड़े हर्ष के साथ कलनाद करता हुआ मानो मुझे ललकार रहा है। लक्ष्मण वन के रमणीय झरने के निकट बड़े हर्ष के साथ बोलता हुआ यह जल कुकुरुट सीता से मिलने की इच्छा वाले मुझ राम को शोक मग्न किए देता है। पहले मेरी प्रिया जब आश्रम में रहती थी, उन दिनों इसका शब्द सुनकर आनंद मग्न हो जाती थी और मुझे भी निकट बुलाकर अत्यंत आनंदित कर देती थी। देखो, इस प्रकार भांति भांति की बोली बोलने वाले विचित्र पक्षी चारों ओर वृक्षों, झाड़ियों और लताओं की ओर उड़ रहे हैं। सुमित्रानंदन, देखो, ये पंचनियां नर पंछियों से संयुक्त हो अपने झुंड में आनंद का अनुभव कर रही हैं। भौरों का गुंजारव सुनकर प्रसन्न हो रही हैं और स्वयं भी मीठी बोली बोल रही है। इस पंपा के तट पर यहाँ झुंड के झुंड पक्षी आनंद मग्न होकर चहक रहे हैं। जल कुकुटों के रति संबंधी कूजन तथा नर कोकिलों के
कलनाद के ब्यास से मानो ये वृक्ष ही मधुर बोली बोलती है और मेरी अनंग वेदना का उद्दीप्त कर रहे हैं। जान पड़ता है यह वसंत रूपी आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी। अशोक पुष्प के लाल लाल गुच्छे ही इस अग्नि के अंगार हैं, नूतन पल्लव ही इसके लाल लाल लपटे हैं तथा भ्रमरों का गुंजारव ही इस जलती आग का चट चट शब्द है। सुमित्रानंदन, यदि मैं सूक्ष्म बरौनियों तथा सुंदर केशों वाली मधुर भाषिनी सीता को न देख सका तो मुझे इस जीवन में कोई प्रयोजन नहीं है। निष्पाप लक्ष्मण, वसंत ऋतु में वन की शोभा बड़ी मनोहर हो जाती है। इसकी सीमा में सब ओर कोयल की मधुर कूक सुनाई पड़ती है। मेरी प्रिया सीता को यह समय बड़ा ही प्रिय लगता था। अंग वेदना से उत्पन्न हुई शोकाग्नि वसंत ऋतु के गुणों का ईंधन पाकर बढ़ गई है। जान पड़ता है यह मुझे शीघ्र ही अविलंब जला देगी। अपनी उस प्रियतमा पत्नी को मैं नहीं देख पाता हूँ और इन मनोहर वृक्षों को देख रहा हूँ, इसलिए मेरा यह अंजवर अब और बढ़ जाएगा। विदेह नंदिनी सीता यहाँ मुझे नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए मेरा शोक बढ़ाती है तथा मंद मल्यानिल के द्वारा संवेद संसर्ग का निवारण करने वाला यह वसंत भी मेरे शोक की वृद्धि कर रहा है। सुमित्रा कुमार, मृगनयनी सीता चिंता और शोक से बलपूर्वक पीड़ित किए गए मुझ राम को और भी संताप दे रही है। साथ ही यह वन में बहने वाली चैत्र मास की वायु भी मुझे पीड़ा दे रही है। ये मोर स्फटिक मणि के बने हुए गवाछों झरोकों के समान प्रतीत होने वाले अपने फैले हुए पंखों से जो वायु से कंपित हो रहा है, इधर उधर नाचते हुए कैसी शोभा पा रहे हैं। मयूरियों से घिरे हुए ये मदमत मयूर अंग वेदना से संतप्त हुए मेरी इस काम पीड़ा को और भी बढ़ा रहे हैं। लक्ष्मण, वह देखो, पर्वत शिखर पर नाचते हुए अपने स्वामी मयूर के साथ साथ वह मोरनी भी काम पीड़ित होकर नाच रही है। मयूर भी अपने दोनों सुंदर पंखों को फैलाकर मन ही मन अपनी उसी रामा प्रिया का अनुसरण कर रहा है तथा अपने मधुर स्वरों से मेरा उपहास करता सा जान पड़ता है। निश्चय ही वन में किसी राक्षस ने मोर की प्रिया का अपहरण नहीं किया है, इसलिए यह रमणीय वनों में अपनी बलवा के साथ नृत्य कर रहा है। फूलों से भरे हुए इस चैत्र मास में सीता के बिना यहाँ निवास करना मेरे लिए अत्यंत दुस्सह है। लक्ष्मण, देखो तो सही, त्रियज्ञ योनि में पड़े हुए प्राणियों में भी परस्पर कितना अधिक अनुराग है। इस समय यह मोरनी काम भाव से अपने स्वामी के सामने उपस्थित हुई है। यदि विशाल नेत्रों वाली सीता का अपहरण न हुआ होता तो वह भी इसी प्रकार बड़े प्रेम से वेग पूर्वक मेरे पास आती। लक्ष्मण, इस वसंत ऋतु में फूलों के भार से उत्पन्न हुए इन वनों के ये सारे फूल मेरे लिए निष्फल हो रहे हैं। प्रिया सीता के यहाँ न होने से इनका मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। अत्यंत शोभा से मनोहर प्रतीत होने वाले ये वृक्षों के फूल भी निष्फल होकर भ्रमर समूहों के साथ ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं। हर्ष में भरे हुए ये झुंड के झुंड पक्षी एक दूसरे को बुलाते हुए ये इच्छा अनुसार
कलरव कर रहे हैं और मेरे मन में प्रेमोन्माद उत्पन्न किए देते हैं। जहाँ मेरी प्रिया सीता निवास करती है, वहाँ भी यदि इसी तरह वसंत छा रहा हो तो उसकी क्या दशा होगी। निश्चय ही वहाँ पराधीन हुई सीता मेरे ही तरह शोक कर रही होगी। अवश्य ही जहाँ सीता है उस एकांत स्थान में वसंत का प्रवेश नहीं है, तो भी मेरे बिना वह कजरारे नेत्रों वाली कमल नयनी सीता कैसे जीवित रह सकेगी। अथवा संभव है जहाँ मेरी प्रिया है वहाँ भी इसी तरह वसंत छा रहा हो, परंतु उसे तो शत्रुओं की डांट फटकार सुननी पड़ती होगी। अतः वह बेचारी सुंदरी सीता क्या कर सकेगी, जिसकी अभी नई नई अवस्था है और प्रफुल्ल कमल दल के समान मनोहर नेत्र हैं। वह मीठी बोली बोलने वाली मेरी प्राण बल्लवा जानकी निश्चय ही इस बसंत ऋतु को पाकर अपने प्राण त्याग देगी। मेरे हृदय में यह विचार दृढ़ होता जा रहा है कि साध्वी सीता मुझसे अलग होकर अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकती। वास्तव में विदेह कुमारी का हार्दिक अनुराग मुझ में और मेरा संपूर्ण प्रेम सर्वथा विदेह नंदिनी सीता में ही प्रतिष्ठित है। फूलों की सुगंध लेकर बहने वाली यह शीतल वायु, जिसका स्पर्श बहुत ही सुखद है, प्राण बल्लवा सीता की याद आने पर मुझे आग की भांति तपाने लगती है। पहले जानकी के साथ रहने पर जो मुझे सदा सुखद जान पड़ती थी, वही वायु आज सीता के विरह में मेरे लिए शोक जनक हो गई है। जब सीता मेरे साथ थी उन दिनों जो पक्षी कौवा आकाश में जाकर कांव कांव करता था, वह उसके भावी वियोग को सूचित करने वाला था। अब सीता के वियोग काल में वह कौवा वृक्ष पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ अपनी बोली बोल रहा है। इससे सूचित हो रहा है कि सीता का संयोग शीघ्र ही सुलभ होगा। यही वह पक्षी है जो आकाश में स्थित होकर बोलने पर वैदेही के अपहरण का सूचक हुआ, किंतु आज यह जैसी बोली बोल रहा है उससे जान पड़ता है कि यह मुझे विशाल लोचना सीता के समीप ले जाएगा। लक्ष्मण देखो, जिनकी ऊपरी डालियां फूलों से लदी हैं, वन में उन वृक्षों पर कलरव करने वाले पक्षियों का यह मधुर शब्द विरही जनों के मदोन्माद को बढ़ाने वाला है। वायु के द्वारा हिलाई जाती हुई उस तिलक वृक्ष की मंजरी पर भ्रमर सहसा जा बैठा है, मानो कोई प्रेमी काम मद से कंपित हुई प्रेयसी से मिल रहा हो। यह शोक प्रियावृही कामी पुरुषों के लिए अत्यंत शोक बढ़ाने वाला है। यह वायु के झोंकों से कंपित हुए पुष्प गुच्छों द्वारा मुझे डांट बताता हुआ सा खड़ा है। लक्ष्मण, ये मंजरियों से सुशोभित होने वाले आम के वृक्ष श्रृंगार विलास से मदमत्त हृदय होकर चंदन आदि अंगराग धारण करने वाले मनुष्यों के समान दिखाई देते हैं। नरश्रेष्ठ सुमित्रा कुमार देखो, पंपा की विचित्र वन श्रेणियों में इधर उधर किन्नर विचर रहे हैं। लक्ष्मण देखो, पंपा के जल में सब ओर खिले हुए ये सुगंधित कमल प्रातः काल के सूर्य के भांति प्रकाशित हो रहे हैं। पंपा का जल बड़ा ही स्वच्छ है, इसमें लाल कमल और नील कमल खिले हुए हैं। हंस, कांडव आदि पक्षी सब ओर फैले हुए हैं।
तथा सौगंधिक कमल इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। जल में प्रातः काल के सूर्य के भांति प्रकाशित होने वाले कमलों के द्वारा सब ओर से घिरी हुई पंपा बड़ी शोभा पा रही है। उन कमलों के केसरों को भ्रमरों ने चूस लिया है। इसमें चक्रवाक सदा निवास करते हैं। वहाँ के वनों में विचित्र विचित्र स्थान हैं तथा पानी पीने के लिए आए हुए हाथियों और मृगों के समूहों में इस पंपा की शोभा और भी बढ़ जाती है। लक्ष्मण, वायु के थपेड़े से जिनमें वेग पैदा होता है, उन लहरों से ताड़ित होने वाले कमल पंपा के निर्मल जल में बड़ी शोभा पाती है। प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली विदेह राजकुमारी सीता को कमल सदा ही प्रिय रहे हैं। उसे न देखने के कारण मुझे जीवित रहना अच्छा नहीं लगता है। अहो, काम कितना कुटिल है, जो नेत्र गई हुई एवं परम दुर्लभ होने पर भी कल्याणमय वचन बोलने वाली उस कल्याण स्वरूपा सीता का बारंबार स्मरण दिला रहा है। यदि खिले हुए वृक्षों वाला यह वसंत मुझ पर पुनः प्रहार न करे तो प्राप्त हुई काम वेदना को मैं किसी तरह मन में ही रोके रह सकता हूँ। सीता के साथ रहने पर जो जो वस्तुएं मुझे रमणीय प्रतीत होती थी, वही आज इसके बिना असुंदर जान पड़ती है। लक्ष्मण, ये कमल कोशों के दल सीता के नेत्र कोशों के समान है, इसलिए मेरी आंखें इन्हीं ही देखना चाहती है। कमल के शरों का स्पर्श करके दूसरे वृक्षों के बीच से निकली हुई यह सौरभ युक्त मनोहर वायु सीता के निश्वास की भांति चल रही है। सुमित्रा नंदन, वह देखो, पंपा के दक्षिण भाग में पर्वत शिखरों पर खिली हुई कनेर की डाल कितनी अधिक शोभा पा रही है। विभिन्न धातुओं से विभूषित हुआ यह पर्वतराज ऋषिमुख वायु के वेग से लाई हुई विशाल धूलि की सृष्टि कर रही है। सुमित्रा कुमार, चारों ओर खिले हुए सब ओर से रमणीय प्रतीत होने वाले पत्रहीन पलाश वृक्षों से उपलक्षित इन पर्वत के पृष्ठभाग आग में जलते हुए से जान पड़ते हैं। पंपा के तट पर उत्पन्न हुए ये वृक्ष इसी के जल से अभिषिक्त हो बढ़े हैं और मधुर मकरंद एवं गंध से संपन्न हुए हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: मालती, मलिका, पद्म और करवीर। ये सब के सब फूलों से सुशोभित है। केतकी, केवड़े, सिंधुवार तथा वसंती लताएं भी सुंदर फूलों से भरी हुई है। गंध भरी माधवी लता तथा कुंद कुसुमों की झाड़ियां सब ओर शोभा पा रही है। चिलबिल, महुआ, बेंत, मौलसिरी, चंपा, तिलक और नाग केसर भी खिले दिखाई देते हैं। पर्वतों के पृष्ठभाग पर पदक और खिले हुए नील अशोक भी शोभा पाते हैं। वहीं सिंह के आयाल की भांति पिंगल वर्ण वाले लोध्र भी सुशोभित हो रहे हैं। अंकोल, कुरंट, चूर्णक, शिमल, परिभद्रक, नीम या मदार आम, पाटली को, विदार, मुचकुंद, नारंग और अर्जुन नामक वृक्ष भी पर्वत शिखरों पर फूलों से लदे दिखाई देते हैं। केतकी, उदालक, लसोड़ा, श्रीश, शीशम, धव, शेमल, पलाश, लाल, कुर्बक, तिनिश, नक्तमाल, चंदन, हिंताल, तिलक तथा नाग केसर के पेड़ भी फूलों से भरे दिखाई देते हैं। सुमित्रा नंदन, जिनके अग्रभाग फूलों से भरे हुए हैं, उन लता बलारियों से लिपटे हुए पंपा की इन मनोहर और बहुसंख्यक वृक्षों को तो देखो। ये सब के सब यहाँ फूलों के भार से लदे हुए हैं। हवा के झोंके खाकर जिनकी डालें हिल रही हैं, वे ही वृक्ष झुककर इतने निकट आ जाते हैं कि हाथ से इनकी डालियों का स्पर्श किया जा सके। सलोनी लताएं मदमंद सुंदरियों की भांति इनका अनुसरण करती है।
एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर तथा एक वन से दूसरे वन में जाती हुई वायु अनेक रसों का आस्वादन सी आनंदित सी होकर बह रही है। कुछ वृक्ष प्रचुर पुष्पों से भरे हैं और मधु एवं सुगंध से संपन्न है। कुछ मुकुलों से आवेशित हो श्याम वर्ण से प्रतीत हो रहे हैं। यह भ्रमर राग से रंगा हुआ है और यह मधुक है, यह स्वादिष्ट है तथा यह अधिक खिला हुआ है इत्यादि बातें सोचता हुआ फूलों में ही लीन हो रहा है। पुष्पों में छिपकर फिर ऊपर को उड़ जाता है और सहसा अन्यत्र चल देता है। इस प्रकार मधु का लोभी भ्रमर पंपा तीरवर्ती वृक्षों से विचर रहा है। स्वयं झड़कर गिरे हुए पुष्प समूहों से आच्छादित हुई यह भूमि ऐसी सुखदायिनी हो गई है मानो इस पर शयन करने के लिए मुलायम बिछौने बिछा दिए गए हों। सुमित्रानंदन, पर्वत के शिखरों पर जो नाना प्रकार की शिलाएं हैं उन पर खड़े हुए भांति भांति के फूलों से उन्हें लाल पीले रंग की शैयाओं के समान बना दिया है। लक्ष्मण 16 वर्ष की सी अवस्था वाली साध्वी सीता यद्यपि वन में आकर कष्ट उठा रही थी, तथापि जब मुझे अंग वेदना या मानसिक कष्ट से पीड़ित देखती तब मानो उसका अपना सारा दुख नष्ट हो गया हो। इस प्रकार प्रसन्न सी होकर मेरी पीड़ा दूर करने के लिए अच्छी अच्छी बातें करने लगती थी। राजकुमार, अयोध्या में चलने पर जब मनस्वनी माता कौशल्या पूछेगी कि मेरी बहू रानी कहाँ है तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? लक्ष्मण, तुम जाओ भ्रात वत्सल भरत से मिलो, मैं तो जनक नंदिनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार महात्मा श्री राम को अनाथ की भांति विलाप करते देख भाई लक्ष्मण ने युक्ति युक्त एवं निर्दोष वाणी में कहा, पुरुषोत्तम श्री राम, आपका भला हो, आप अपने को संभालिए, शोक न कीजिए। आप जैसे पुण्यात्मा पुरुषों की बुद्धि उत्साह शून्य नहीं होती। स्वजनों की अवश्याम्बी वियोग का दुख सभी को सहना पड़ता है। इस बात को स्मरण करके अपने प्रिय जनों के प्रति अधिक स्नेह आसक्ति को त्याग दीजिए, क्योंकि जल आदि से भींगी हुई बत्ती भी अधिक स्नेह तेल में डुबो दिए जाने पर जलने लगती है। तात रघुनंदन, यदि रावण पाताल में या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो भी वह अब किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर या तो वह सीता को वापस करेगा या अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। रावण यदि सीता के साथ लेकर दीति के गर्भ में जाकर छिप जाए तो भी यदि मिथिलेश कुमारी को लौटा न देगा तो मैं वहां भी उसे मार डालूंगा। अतः आर्य, आप कल्याणकारी धैर्य को अपनाइए, वह दीनता पूर्वक विचार त्याग दीजिए। जिनका प्रयत्न और धन नष्ट हो गया हो वे पुरुष आदि उत्साह पूर्वक उद्योग न करे तो उन्हें उस अभीष्ट आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती। भैया, उत्साह ही बलवान होता है, उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। उत्साही पुरुषों के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। जिनके हृदय में उत्साह होता है वे पुरुष कठिन से कठिन कार्य आ पड़ने पर हिम्मत नहीं हारते। हम लोग केवल उत्साह का आश्रय लेकर ही जनक नंदिनी को प्राप्त कर सकेंगे। शोक के पीछे छोड़कर कामी से व्यवहार का त्याग कीजिए। आप महात्मा एवं कृतात्मा है, किंतु इस समय अपने आप को भूल गए हैं, अपने स्वरूप का स्मरण नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण के इस प्रकार समझाने पर शोक से संतप्त हुए श्री राम ने शोक और मोह का परित्याग करके धैर्य धारण के स्मरण से जिनका चित्त उद्विग्न हो गया था, तब जो दुख में डूबे हुए थे, वे महात्मा श्री राम लक्ष्मण की कही हुई बातों पर विचार करके सहसा सावधान हो गए और झरनों तथा कंदराओं सहित उस संपूर्ण वन का निरीक्षण करते हुए वहां से आगे को प्रस्थित हुए। मतवाले हाथी के समान विलासपूर्ण गति से चलने वाले शांतचित महात्मा लक्ष्मण आगे आगे चलते हुए श्री रघुनाथ जी की उनकी अनुकूल चेष्टा करते धर्म और बल के द्वारा रक्षा करने लगे। ऋषिमुख पर्वत के समीप विचरने वाले महाबलवान वानर राज सुग्रीव पंपा के निकट घूम रहे थे। उसी समय उन्होंने उन अद्भुत दर्शनीय वीर श्री राम और लक्ष्मण को देखा। देखते ही उनके मन में यह भय हो गया कि हो न हो इन्हें मेरे शत्रु बाली ने यहाँ भेजा होगा। फिर तो वे इतने डर गए कि खाने पीने आदि
की भी चेष्टा न कर सके। हाथी के समान मंद गति से चलने वाले महामना वानर राज सुग्रीव जो वहां विचर रहे थे, उसी समय एक साथ आगे बढ़ते हुए दोनों भाइयों को देखकर चिंतित हो उठे। भय के भार से उनका उत्साह नष्ट हो गया। वे महान दुख में पड़ गए। मतंग मुनि का वह आश्रम परम पवित्र एवं सुखदायक था। मुनि के शाप से उनमें बाली का प्रवेश होना कठिन था, इसलिए वह दूसरे वानरों का आश्रय बना हुआ था। उस आश्रम या वन के भीतर सदा ही अनेक शाखा मृग निवास करते थे। उन दिन उन महातेजस्वी श्री राम और लक्ष्मण को देखकर दूसरे दूसरे वानर भी भयभीत हो आश्रम के भीतर चले गए। किष्किंधा कांड पहला सर्ग समाप्त। जय श्री राम।